हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए जिलों के आधार पर राजस्थान इतिहास पढ़ रहे प्रजामंडल का ये लास्ट वीडियो है। इसमें आज पढ़ेंगे मेवाड़, शाहपुरा, हाड़ौती, सिरोही, किशनगढ़, कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर और झालावाड़ प्रजामंडल आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। बहुत ही कम समय में हस्तलिखित नोट्स पढ़ने जा रहे हैं अपन। शुरुआत करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। कहाँ हुई थी? साहित्य कुटीर के अंदर। संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जो मेवाड़ की गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया। ये जो व्यक्ति है, इनका संबंध प्रजामंडल से कभी पूछ सकते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं था तो ये 3 नाम दे देंगे और उसमें दूसरा एक और नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संस्थापक का नाम पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं मेवाड़ सरकार के द्वारा 1938 में प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सीधा पूछेगा कब गैर कानूनी घोषित किया था? 1938 में। मेवाड़ सरकार ने भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके सराड़ा किले के अंदर कैद कर दिया गया था। जो सराड़ा किला कहाँ पर है? उदयपुर है, जो मेवाड़ का काला पानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विरोध के अंदर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए थे। इन्होंने पुस्तक लिखी मेवाड़ में वर्तमान शासक नामक पुस्तक इसने लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। महत्वपूर्ण पुस्तक पूछी जाती है ये। मेवाड़ सत्याग्रह की बात करें तो 4 अक्टूबर 1938 को हुआ था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, भीलवाड़ा से। वर्मा जी की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा इनकी पुत्री थी। भगवती देवी विश्नोई भी मेवाड़ सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी, ये गिरफ्तार हो गई थी। प्रश्न एक बार पूछा गया था, नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता, भगवती देवी विश्नोई का संबंध किससे है? जोधपुर उसमें दे दिया, तो विश्नोई दे के लोग जोधपुर की तरफ चले गए, लेकिन मेवाड़ शब्द याद में नहीं आया था। केवल नारायणी देवी और भगवती देवी विश्नोई पूछा गया था। तो ये महिलाओं का भी विशेष तौर से योगदान आता, तो ये भी ध्यान रखना, वेरी मोस्ट आएगा। फिर बात करें मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 26 नवंबर 1941 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। इसमें भाग लेने आए थे जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी इसके अंदर भाग लेने आए थे। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि हम मेवाड़ी है और मेवाड़ हर बार हर हर महादेव बोलता आया है और इस बार भी बोलेगा। यह कथन किसने कहा था? तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था। 20 अगस्त 1942 को राजाओं, अंग्रेजों का साथ छोड़ो, ये नारा दिया था। मेवाड़ सरकार के द्वारा माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। नारायण देवी वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। नारायण देवी का पुत्र था दीनबंधु, 6 माह के लिए जेल में रहा था। फिर अगली एक संस्था है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। 7वां अधिवेशन होता है। कब होता है? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। कहाँ होता है? उदयपुर के सनेटिया का मैदान के अंदर होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में कौन आए थे? शेख अब्दुल्ला इस अधिवेशन के अंदर आए थे। फिर बात करें अगला प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है शाहपुरा प्रजामंडल। इसके संस्थापक कौन थे? स्थापना कब हुई थी? अध्यक्ष कौन थे? 1945 के अंदर। 18 अप्रैल 1938 को स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक पहुंचे तो रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी थे। गोकुलाल असावा इसके अध्यक्ष चुने गए थे 1945 में। शाहपुरा के शासक पहुंचे तो सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी। शाहपुरा के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई थी। शाहपुरा राज्य की प्रथम रियासत थी जिसने अपने राज्य के अंदर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना सबसे पहले की थी। शाहपुरा रियासत ने ही की थी। 1939 में गठित प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में गठित प्रजामंडल है। बात कर रहे हैं कोटा प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल देखिए, जनजागृति लाने का श्रेय दिया जाता है इसे। पंडित नयूराम शर्मा, हाड़ौती का गांधी के नाम से जाने जाते हैं नयूराम शर्मा। प्रजा प्रतिनिधि सभा
स्थापना 1918 के अंदर। उद्देश्य बेकार प्रथा के खिलाफ आंदोलन करना। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना होती है 1920 में। उद्देश्य था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और शराब की दुकानों पर धरने देना था। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। नरेंद्रम वर्मा शर्मा और अभिनव हरि इसके संस्थापक थे। उद्देश्य की बात करें, बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। 1945 के अंदर हाड़ौती व कोटा अलग अलग हो गए थे। फिर आया कोटा प्रजामंडल, जिसका गठन होता है 1939 के अंदर। संस्थापक नरेंद्रम शर्मा और अभिनव हरि थे। शासक उमेद सिंह द्वितीय थे कोटा के उस समय। प्रथम अधिवेशन होता है 1939 में। कहाँ होता है? मांगरोल 12 में। वेरी मोस्ट है। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? मांगरोल 12 में। अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्रम शर्मा ने की थी। महिलाओं का सम्मेलन, शारदा भार्गव। शारदा भार्गव का संबंध किससे है? कोटा प्रजामंडल से है। उनकी मांग थी कि 6 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा करना। ये महिलाओं ने सम्मेलन बुलाया था, उसमें ये मांग रखी गई थी। 26 जनवरी 1941 को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया था। 14 अक्टूबर 1941 को नरेंद्रम शर्मा की हत्या कर दी गई थी। आज तक कोई से भी ऐसे क्रांतिकारी हो, उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर बात करें, कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1 नवंबर 1941 को। अध्यक्षता की थी अभिनव हरि ने। 1942 में अध्यक्ष बने थे मोतीलाल जैन। प्रजामंडल के कार्यकर्ता ने महारावल व पुलिस वालों को कैद कर लिया था। जनता के द्वारा 2 सप्ताह तक प्रशासन चलाया गया था। 1948 के अंदर भीम सिंह ने अभिनव हरि के साथ में मिलकर लोकप्रिय सरकार बनाने का आश्वासन दिया था। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे हमारे साथ में बने रहिए। हस्तलिखित नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। बात करें सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल कब हुआ था? 1934 में। कहाँ? बम्बई में स्थापना हुई थी। वर्दी शंकर और समर्थमल शर्मा और भीम शंकर शर्मा इसके संस्थापक थे। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो बाद में हुआ था। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल कब हुआ था? 16 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। संस्थापक कौन थे? वर्दी शंकर शर्मा, समर्थमल थे। सिरोही प्रजामंडल स्थापना 1939। संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, ये राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। फिर बात करें प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की बात करें। कार्यकर्ता सार्वजनिक सभा 8 सितंबर 1939 कहाँ हुई थी? सिरोही के अंदर हुई थी। सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। गोकुल भाई भट्ट को पूरी तरह से पीटा गया था। आलोचना गांधी जी ने की थी। 1940 में प्रजामंडल को मान्यता दी थी। प्रजामंडल की प्रथम जयंती, लोकप्रियता बढ़ी थी इससे। कब हुई थी? 23 जनवरी 1941 को। कहाँ हुई थी? आबू रोड पर। 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई थी। 800 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें विमला देवी और कांता बेन प्रमुख थी। देवी प्रश्न पूछने लायक है। विमला देवी कांता बेन का संबंध किसे है? सिरोही प्रजामंडल से। फिर बात करते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। स्थापना 1939। संस्थापक कांतिलाल चौथानी, अध्यक्ष जमाल शाह। किसे के? कांतिलाल और कैसे? किशनगढ़। फिर आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो स्थापना 1942 में। कुशलगढ़ कुशल हो गया था गौरी शंकर, गौरी कुशल हो गया था। जनजागृति फैलाने का शहरी माना जाता है। वेरी मोस्ट है। संस्थापक की बात करें तो भवनलाल निगम थे। फिर आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। जनजागृति लाने का शहरी किसे जाता है? तो भोगलाल पांड्या, वागड़ का गांधी के नाम से जाने जाते हैं। पत्नी मणिबेन पांड्या वागड़ की बा के नाम से जानी जाती है। फिर बात करें भोगलाल पांड्या, 1919 के अंदर आदिवासी छात्रावास की स्थापना करते हैं। हरिजन सेवा संघ और वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 के अंदर करते हैं। फिर 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना करते हैं शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1944 में। संस्थापक भोगलाल पांड्या। अन्य सदस्य की बात करें तो गौरीशंकर उपाध्याय और हरदेव जोशी थे। डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1946 में। अध्यक्ष थे उस समय भोगलाल पांड्या। उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की मांग। वागड़ सेवा संघ
ये पाठशालाएं थी जिसका विरोध किया था मारावाल लक्ष्मण सिंह ने। इसी संबंध में पूनावाड़ा कांड और एक राजतपाल की घटना होती है। वेरी वेरी मोस्ट है पूनावाड़ा कांड, राजतपाल। पूनावाड़ा कांड का संबंध किससे है ये पूछ सकते हैं। कब हुआ था? 30 मई 1947 को। शिक्षक शिवराम बेल का संबंध किससे है? पूनावाड़ा कांड से। राजतपाल घटना किससे संबंधित है ये पूछ सकता है। कब हुआ था? 19 जून 1947 को। कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। शिक्षक सेंगाबाई बालिका कालीबाई बेल जो कि शहीद हो गए थे नानाभाई घाट को घसीटा गया था। कालीबाई कालीबाई साक्षरता की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षक को बचाते हुए 13 वर्ष की आयु के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गई थी। मूर्ति गेप सागर झील के पास में काले पत्थर से निर्मित है। ये 16वां बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। अन्य सदस्य कौन थे? मणिशंकर नागर थे और धूलजी भाई थे इसके। फिर आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो स्थापना होती है 1945 के अंदर। संस्थापक थे अमृतलाल पाठक और चुनीलाल प्रभाकर। प्रताप हो गया था अमृत पी के प्रताप बन गया था चुनीलाल। चूना और अमृत से प्रताप हो गया था। फिर आता है जैसलमेर प्रजामंडल। सबसे पिछड़ी रियासत थी ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसलमेर में को 8वां अजूबा कहा गया था। महाराहुल का अत्याचार था ये। फिर आता है जैसलमेर रियासत में जन जागृति का शहर है। सागरमल गोपा जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में जैसलमेर में। पुस्तकें थी आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये प्रमुख पुस्तकें का संबंध है सागरमल गोपा से। 1915 में सर्व हितकारी पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। 1918 मिडिल स्तर की शिक्षा की मांग की गई थी। फिर 16 नवंबर 1930 जवाहर दिवस जैसलमेर में। कारण पंडित नेहरू के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए जवाहर दिवस मनाया गया था जैसलमेर में। वेरी वेरी मोस्ट है ये। 1932 में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना होती है जिसके संस्थापक सागरमल गोपा, अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मेहता। उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना के लिए महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना करते हैं सागरमल गोपा। 1939 प्रजा परिषद। प्रजा परिषद की बात करें, सागरमल गोपा जैसलमेर से निष्कासित कर दिया गया था, नागपुर चले गए थे ये। शिवशंकर गोपा और नारायण सिंह भाटी ने प्रजा परिषद की स्थापना की 1939 में। 1941 सागरमल गोपा के पिता अखीराज गोपा की मृत्यु हो गई जाती है। जैसलमेर आए थे सागरमल गोपा। राजद्रोह का मामला लगाकर 6 वर्ष की कठोर सजा सुना दी गई थी। फिर बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। इससे पहले आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 का हुई थी जोधपुर में। संस्थापक मेटालाल व्यास थे। सागरमल गोपा के बारे में विशेष तौर से बात करते हैं। 3 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल छिड़ककर जेल में ही आग लगा दीजिए। फिर 4 अप्रैल 1946 को मृत्यु हो जाती है। महाराहुल उस समय जवाहर सिंह था, थानेदार गुमान सिंह था। नारा खून का बदला खून से। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का जांच बैठाई थी इसके लिए। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का संबंध किसे? सागरमल गोपा जांच से है। रिपोर्ट सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी, ये रिपोर्ट दी थी उन्होंने। तो ये भ्रष्टाचारी तो ये उस समय से भी आम चरम पर थी। आत्महत्या कर दी गई थी, जैसे उनको जेल के अंदर कर दी गई थी, बेरहमी से हत्या कर दी और उसे आत्महत्या करा दिया गया था जांच के अंदर। पंडित नेहरू ने कहा यह बात करना शर्म की बात है कि आपने आत्महत्या इसे कराई दी थी। तो उस समय भी बहुत शानदार तरीके से रिश्वत ली जाती थी। 1946 जी नारायण व्यास हुए। अचलेश्वर प्रसाद अध्यक्षता जैसलमेर में सभा आयोजन करते हैं। 2 नारे दिए गए थे, प्रजामंडल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारे संबंध है जैसलमेर से। फिर आता है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो राज्य का अंतिम प्रजामंडल था। स्थापना 25 नवंबर 1946 को। संस्थापक मांगेलाल दविए थे। टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसमें कोई प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट है। प्रजामंडल स्थापना कहाँ पर हुई थी इसके बारे में विशेष तौर से बात करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की बात
करते हैं तो कलकत्ता में स्थापना हुई थी। सिरोही की बात करें तो मुंबई में हुई थी। भरतपुर की बात करें तो रेवाड़ी में हुई थी। जैसलमेर की बात करें तो जोधपुर के अंदर हुई थी। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय एवं शुभ हो।